गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर 10 जो है वो है हमारा बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो देखो, लेसन को शुरू करते ही हमें पता चला है कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में। इन तीनों चीज़ों में आपस में एक गहरा रिश्ता है, ताल्लुक है। अगर हम किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग किसने बनाई है। अगर हम पेंटिंग को देखेंगे तो हमें उस मसब्बर जो पेंटिंग करता है, मसब्बर जो मसब्बरी करता है, हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, किस दौर की पेंटिंग है, किस चीज़ की पेंटिंग है, और ये पेंटिंग हमें क्या दिखा रही है, हिस्ट्री में हमें क्या बता रही है। और बुक्स होती हैं, किताबें। और जब हम किताबें पढ़ते हैं, कोई भी हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं या कोई भी साइंस की या किसी चीज़ की किताब पढ़ते हैं, तो हमें उस किताब से पता चलता है कि ये किताब हमें क्या बताने जा रही है, इस किताब को हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है किताब पढ़ने का। तो इन तीनों चीज़ों में आपस में एक गहरा रिश्ता है। तो शुरू करते हैं। इकबाल एंड द आयरन पिलर। इकबाल एक लड़का है और आयरन पिलर मीन्स, आयरन पिलर है एक, ये जो इसकी जो लाठियां होती हैं, तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताई है। देखो, इकबाल वाज सो एक्साइटेड। इकबाल जो है वो बड़ा एक्साइटेड है। कैसे एक्साइटेड है, किस बात पर एक्साइटेड है? हिज ब्रदर टुक हिज व्हील चेयर अलॉन्ग विद द स्टोनी पाथ। किस बात पर एक्साइटेड है कि उसका भाई जो है उसकी व्हील चेयर कौन डालता है? जब कोई बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाए, जिसके पांव काम नहीं करते हैं, टांगे काम नहीं करते हैं, तो उसको क्या दी जाती है? व्हील चेयर। तो उसका भाई जो है वो व्हील चेयर उठाकर कहाँ चलता है? स्टोनी पास कहता है, पथरीले रास्ते से भी उठाकर चलता है। नियर द टॉवरिंग कुतुब मीनार। आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार जो है वो सबसे ऊंची जो इमारत है वो है कुतुब मीनार। तो ये किसने बनाई थी आपको पता होना चाहिए, ये मेरे ख्याल में शाहजहां ने बनाई थी। एंड अप द मेटल रैम्प इट वाज द टॉप, बट नाउ ही वाज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर, दिस डे ही वुड नेवर फॉरगेट। कहता है इस चीज को और इन दिनों को ये इकबाल जो है नहीं भूल पाता है, नहीं भूल पाएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। द आयरन पिलर एट द मरुली दिल्ली इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द नॉलेज ऑफ द इंडियन क्राफ्ट पर्सन। कहता है अगर हम आयरन पिलर की बात करते हैं तो ये दिल्ली में एक मारूली जगह का नाम है, वहाँ पाया जाता है। और ये हमें एक नॉलेज की मिसाल है, जो हमारे जो भारतीय जो हिंदुस्तानी क्राफ्ट पर्सन है उनके लिए ये एक मिसाल है। इट इज मेड ऑफ आयरन एंड इट इज अबाउट 7.2 मीटर्स हाई। अगर हम इस आयरन पिलर की बात करते हैं, आयरन ये है, आयरन पिलर की बात करते हैं तो ये 7.2 मीटर हाई है, ऊंचा है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो। आज से 1500 साल पहले ये आयरन पिलर बनाया गया था, आयरन पिलर बनाया गया था। वी नो दैट डेट बिकॉज द नेम ऑफ द रूलर चंद्रा इज द रिटन ऑन द पिलर। कहता अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी डेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस वक्त का जो बादशाह था वो चंद्रा था और उसने इस पिलर के बारे में लिखा है। हिस्टोरियंस थिंक दैट चंद्रा बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है? खानदान। कहता है जो तारीख लिखने वाले होते हैं, हिस्टोरियन जो तवारीख नगार होते हैं, उनकी सोच है कि चंद्रा बादशाह जो था वो गुप्त डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था। गुप्ता खानदान से ये ताल्लुक रखता। कौन? चंद्रा बादशाह। तो द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस पिलर इज दैट, अगर हम इस पिलर में देखते हैं तो हमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज हमें दिखाई देती है। वो क्या है? द आयरन हैड नॉट रस्ट इन ऑल दीज ईयर। कहता है इस आयरन को, इस लोहे को कभी जंग नहीं लगी है, साम नहीं लगी है, इसको यानी कि रस्टर नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ। आज से 1500 साल पहले की ये आयरन पिलर लगा, लेकिन ये आज तक खराब नहीं हुआ है। बिल्डिंग इन द ब्रिक्स एंड द स्टोन। अब अगर हम इमारतों की बात करते हैं तो आपको पता है कि ब्रिक्स ये क्या होती है? ईंटों और पत्थरों से बनती हैं, ईंटों और पत्थरों से ये बिल्डिंग बनते हैं। The skill of the craft person are also clear in the building that have the survived, such as the stupas,
द वर्ड स्टूपा मीन्स ए माउंट। कहता अगर हम जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो हुनर वाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल दिखा देते हैं कि हमें किस किस्म की बिल्डिंग को प्रिपेयर करना है, किस किस्म की बिल्डिंग को सर्वाइव करना है। अब यहाँ एक स्टूपास की बात आती है जिसका मतलब है माउंट। क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको? स्टूपा का मतलब है माउंट। माउंट क्या हो गया? जैसे ये माउंट, इसको हम माउंट बोलते हैं। द वर्ड स्टूपा मीन्स ए माउंट व्हाइल देयर आर सर्वाइवल काइंड्स ऑफ द स्टूपास अराउंड एंड द टॉल बिग एंड स्मॉल दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर। कहता है अगर हम माउंट की बात करते हैं तो माउंट स्टूपा जो है ये बहुत किस्म के पाए जाते हैं और ये लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, यानी कि इनमें एक कॉमन फीचर होता है। जनरली देयर इज द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्टूपा। कहता है कि अगर हम इस बॉक्स की बात करते हैं, इस स्टूपा के बॉक्स की बात करते हैं, ये बहुत छोटा होता है लेकिन ये सेंटर में पाया जाता है। दिस में कंटेन बॉडी पार्ट्स सच एज टीथ, बोन और एसिड। जिस तरह हमारे शरीर में दांत होते हैं, हड्डी होती है और एसिड होती हैं। ऑफ द बुद्धास आर हिज द फ्लावर आर थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन एंड द कॉइन्स। ऑफ्टन ए पाथ वाज मेड अराउंड द स्टूपा। It has the railing and the gates decorated with the sculptures as part of their worship. Devotees, devotee कौन होते? पूजा करने वाले, आराधना करने वाले। Walk around the stupa in a clockwise direction। कहता है जब हम भी मंदिरों में जाते हैं तो हम उसकी चारों तरफ क्या करते हैं? प्रदक्षिण लेते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लॉकवाइज में लगाते हैं ना, हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज में। At times caves were the made by the cutting into big rocks and were beautiful decorated with the statues and painting wall। कहता है कि बड़ी बड़ी गुफों को काट किया जाता है, चट्टानों को काट कर गुफों को बनाया जाता है और बड़ी ही खूबसूरती से उनको डेकोरेट किया जाता है और उसमें स्टैचू वगैरह या पेंटिंग वॉल वगैरह बनाई जाती है, जैसे ये है। समझाई? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर। चलो आगे थोड़ा और कर लेते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ट एट द टाइम। कहता उस वक्त हिंदू मंदिर भी बहुत सारे बनाए गए। गॉड्स एंड गॉडेस, गॉड क्या होता है? ईश्वर, और देवी देवताओं, देवी देवताओं, ये गॉड्स हो गए देव और गॉडेस हो गई देवी। तो कहता गॉड्स एंड गॉडेस सच एज द विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर द वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल। और इन मंदिरों में खासकर विष्णु भगवान की और शिव भगवान के साथ साथ दुर्गा माँ की भी पूजा की जाती थी। मोस्ट टेम्पल्स हैड द मंडपा विच वाज ए हॉल वर पीपल कुड गेट टूगेदर। कहता है इन मंदिरों में खास कर एक बहुत बड़ा हॉल होता था जिसको हम मंडपा बोलते थे और लोग वहां इकट्ठे होकर पूजा करते थे। इन सम टेम्पल्स देयर इज द टॉवर कॉल्ड द शिखरा। तो इसमें एक टेम्पल है जिसको हम शिखरा बोलते हैं। एंड इट इज नीडेड केयरफुली प्लानिंग टू द बिल्ड। और इसको बड़े ध्यान के साथ बनाया गया है, इसको बड़े ध्यान के साथ बनाया गया है। लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर, जहाँ पिक्चर दी गई है, ये तस्वीर दी गई है, इसको देखो कितने ध्यान से और देखो इसकी जो बनाने का जो आर्ट है वो कितना अच्छा है, कितने अच्छे डिजाइन से इसको बनाया गया है। ऑल्सो लुक फॉर द महाबलीपुरमा एंड द अहला इन द मैप सेकंड। अगर हम दूसरे मैप पर नजर डालेंगे पेज नंबर 81 पे, तो यहाँ है पेज नंबर 81। ये देखो 81 कहाँ? 81 पीछे 81 ये है ना, ये मंदिर। तो देखो ये कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। और ये मंदिर जो है कर्नाटका में है। ये मंदिर कहाँ है? कर्नाटका में है। आज से 1400 साल पहले ये बनाया गया था। तो देखो कितने अच्छे डिजाइन से इसको बनाया गया है। तो इसके साथ कहते हैं आगे, कहता है ये हमने देखा है सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स वर बिल्ट इन दिस प्लेस। और इस जगह पर कर्नाटका में और भी बहुत सारे मंदिर जो हैं वो बड़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जहाँ तक ही रहेगा। कल हम आगे फिर चलेंगे और इस लेसन के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।